संघर्ष की रोशनी, सफलता की ओर। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग की हल्की सी चमक बाकी थी। गांव के पास एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसकी लहरें अब धीमी गति से बहने लगी थीं। इसी गांव में एक नौजवान लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल बड़ा था और उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसकी राहें कठिन थी, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही साधारण थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जो बमुश्किल ही घर का खर्चा चला पाते थे। अर्जुन की मां का सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, ताकि वह गरीबी की बेड़ियों से आजाद हो सके। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह कभी भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, जहां की सुविधाएं सीमित थीं। लेकिन अर्जुन के पास एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसका दृढ़ संकल्प। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह अपनी किताबों के साथ नदी किनारे पढ़ने जाता। गांव में बिजली की समस्या थी, इसलिए वह सूरज की रोशनी में पढ़ाई करता। उसका मानना था कि जितनी रोशनी सूरज से आती है, उतनी ही उसके जीवन में संघर्षों की रोशनी भी है। अर्जुन का कहना था कि सूरज हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन के परिवार के पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह उबाऊ और अनिश्चित थी। उसके पिता ने उसे सलाह दी कि वह खेती में मदद करे, लेकिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा और उन्हें गर्व महसूस कराएगा। गांव के अन्य बच्चे अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, आखिर में तो तुझे भी खेती ही करनी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन ने कभी भी इन तानों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने सपनों को अपनी हाल बना लिया था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन को देखा कि वह पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबा, मेरे पास सपने हैं, और सपने ही मेरी दौलत है। मैं जानता हूं कि अगर मैं ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा, तो एक दिन ये सपने जरूर सच होंगे। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम सच्चे हो। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने एक प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया और कड़ी मेहनत के बाद उसे सफलता मिली। वह एक बड़े शहर में एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हुआ। अर्जुन के घर में खुशियों का माहौल था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने सोचा कि वह अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध थीं। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चों ने भी अर्जुन से प्रेरणा ली। अब गांव के बच्चे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने लगे। अर्जुन का जीवन एक मिसाल बन गया था। उसने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी ने न केवल उसके गांव को बल्कि आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। वह गांव का हीरो बन गया था, जिसने अपने संघर्षों से सफलता की नई राह बनाई थी। अर्जुन के संघर्ष और सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती। यदि हम सच्चे दिल से मेहनत करें और कभी हार न माने, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं है। हमें बस अपनी राह पर दृढ़ता से चलते रहना चाहिए और कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। इस कहानी का संदेश साफ है। संघर्ष की रोशनी ही हमें सफलता की ओर ले जाती है।